अस्सलाम वालेकुम। इस वीक बिटकॉइन से पैसे बनाने हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का एंड तक देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले वीक के अंदर क्या हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक के अंदर क्या होगा पूरे हफ्ते के अंदर बिटकॉइन की प्राइस के साथ। पिछले हफ्ते का पहले एक रिकैप ले लेते हैं। पिछले हफ्ते में आपको स्टार्ट में कहता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस पहले जाएगी ऊपर, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस आएगी नीचे। होता थोड़ा सा गलत है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जाती है, बिटकॉइन की प्राइस डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपके सामने आता हूँ ट्यूसडे को और मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप मार्केट जो है ना आप नीचे जाएगी, लेकिन फ्राइडे वाले दिन से मार्केट ने अपसाइड की मूव लेनी है। मेरा मैसेज उधर पड़ा हुआ है, क्लियरली जाके चेक कर सकते हो आप। और मेरा जो चैनल है उसका लिंक इसी अकाउंट की बायो के अंदर है। लोग बता देंगे कमेंट के अंदर, लोगों से सुन लेना कि ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई थी ट्यूसडे वाले दिन। और मैंने तब भी आपको यही बोला था कि आपने लॉन्ग की एंट्रीज पकड़नी है, आपने शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ऑन द मेगा टाइम फ्रेम हम अभी भी स्टिल बुलिश हैं और हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स इज़ कि होता वही है कि मैं अब देखें, दो ऑप्शंस होते हैं किसी भी मेंटोर के पास, किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास। पहला ऑप्शन ये है कि जब वो गलत है ना, वो आके पब्लिकली अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करे और फिर उसकी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए स्ट्रगल करे या उसके लिए एफर्ट्स पुट करे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है जो इजी वे आउट है कि शॉर्ट हो जाओ मार्केट से, किसी को रिप्लाई ना करो, किसी कुछ भी ना करो, बस शॉर्ट हो जाओ। तो हमने मुश्किल वाला जो रास्ता है वो चुना। व्हाट आई डिड वाज कि मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चारों दिन में आप लोगों के लिए डेली रात को घंटा डेढ़ घंटा लाइव आता था। डेली रात को आके बैठता था। जिन जिन कॉइन के अंदर आप स्टक हो, जिन जिन कॉइन के अंदर आपको एनालिसिस चाहिए, जिन जिन कॉइन के अंदर आप ट्रेड करना चाह रहे हो, उन कॉइन का मैं एनालिसिस करके आपको बताता था, पॉसिबल एंट्रीज, पॉसिबल टीपीज। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस के ऊपर वो टीपीज हिट भी हो रहे थे। मैं आपको ग्रुप के अंदर, चैनल के अंदर इस चीज़ का लाइव प्रूफ भी पड़ा हुआ है। मैं डेली बेसिस के ऊपर लोगों के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा था कि इन लोगों ने, मैंने ये ट्रेड बताई थी, और उन लोगों ने साथ में लिखा हुआ भी होता था कि यार आपने ये ट्रेड बताई थी लाइव के अंदर, हमने वो ट्रेड ली है और इससे हमें प्रॉफिट हुआ है। तो आई चोज़ द हार्ड वे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि बस अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और फिर उसके बाद व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड इज़ कि फ्राइडे को मार्केट पंप करती है वाकई, जैसे मैंने आपको ट्यूसडे को बताया था, अच्छा खासा पंप आता है। हमारी जो, जब मैंने आपको अपडेट दी थी उस टाइम पे बिटकॉइन 1.14 के आसपास था और बिटकॉइन डाउन भी 1-2 हज़ार डॉलर ही गया उसके बाद। और जिन लोगों ने लॉन्ग की एंट्रीज पकड़ी हैं, और मैं सिर्फ लॉन्ग की एंट्रीज पकड़वा रहा था, जिन लोगों ने लॉन्ग की एंट्रीज पकड़ी हैं वो इस टाइम पे माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर थे। 1.17-1.18 तक भी गया बिटकॉइन परसों रात को। ठीक है, आज संडे है, तो परसों रात को फ्राइडे वाले दिन जब मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे को जाएगा, तो फ्राइडे को ही गया। जब फ्राइडे को बिटकॉइन सारी मार्केट बिल्कुल जहाज हुई हुई थी ना, तब मैंने आपको कहा अब मार्केट के अंदर आएगा हल्का सा पुल बैक। क्यों? क्योंकि अब इस टाइम के ऊपर 1.15 से ऊपर ऊपर सारे लॉन्गर्स जो है ना वो एक्टिवेट हो गए होंगे। उन लोगों ने फोमो के अंदर आके बिटकॉइन को कर दिया होगा लॉन्ग। अब वो स्टक हो जाएंगे लॉन्ग्स के अंदर और मार्केट इनको चपेड़ कराने के लिए अगेन नीचे आएगी। और वही हुआ। कल के दिन मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, आज के दिन मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा नीचे आती है। अब क्या होगा कि जो भी लेट लॉन्गर्स हैं, जिनको जो जो बस फोमो ट्रेडर्स हैं, जो पैनिक होके मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं लॉन्ग के अंदर, तो उनको मार्केट करेगी ख़राब और उसके बाद मार्केट अपना ऑर्गेनिक मूव, जेनेरिक मूव, जो रियल मूव है वो मूव लेगी। वो मूव क्या होने वाला है अब सुनो। इस वीक के अंदर होने क्या वाला है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो वीक है ना, इस वीक के अंदर स्टार्ट के अंदर ही, क्योंकि ये वीक है मंथली क्लोजिंग का वीक, तो ये वीक होगा काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। और मैं इस वीक के अंदर देख रहा हूँ कि आज जो है ना, आज है 23 तारीख, ये वीक होगा 30 तारीख तक। तो अगेन वीकली क्लोजिंग, सॉरी मंथली क्लोजिंग भी आ रही है, वीकली क्लोजिंग तो होती ही रहती है, मंथली क्लोजिंग आ रही है। तो और अगला जो मंथ है वो है रेट कट्स वाला मंथ, तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बिल्कुल आसमान से बातें करेगा। इसके अंदर आप लोगों ने अगर ट्रेड करनी है लो लेवरेज के ऊपर, सिर्फ लॉन्ग के अंदर ट्रेड करनी है। बिटकॉइन के अंदर भी जो लोग पहले अभी 3-4 दिन पहले जिन लोगों ने ये वेव मिस कर दी ना, जब मार्केट 25% पंप हुए हैं कॉइन्स, वो अभी भी एंट्री ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के अपसाइड के मूव्स क्या हो सकते हैं? ऑल टाइम हाई से ऊपर 130-135 के आसपास ये हम देख सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। इस वीक के अंदर देख सकते हैं, नॉट लाइकली बट येस, ऊपर से चार्ट तो पूरा निकेड है, बिल्कुल ओपन है। ऑल टाइम हाई से ऊपर तो कोई डेटा ही नहीं है ना हमारे पास, तो एग्जैक्टली किधर तक जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन टारगेट्स, एक फिबोनाची से हम टारगेट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं। वो टारगेट्स क्या हो सकते हैं? 1.30 से ऊपर ऊपर, 1.30 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी एक्ट करेगा। 1.30 से ऊपर ऊपर की जो टारगेट्स है ना, वो इस वीक के अंदर टैप होना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल टैप किए जा सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? ऑल टाइम हाई के आसपास का। ठीक है, इस वीक के अंदर यस ऑल टाइम हाई बिल्कुल लग सकता है जी, ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल हम बुलिश हैं। पहले 1-2 दिन लाइक मंडे को, कल का दिन और परसों का दिन जो है ना,
वो हो सकता है मार्केट आपको थोड़ा सा तंग करे, मार्केट आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करे, आपको बोले यार निकल जाओ भी मार्केट से। हालांकि यही तो टाइम है मार्केट में इन होने का। जब मार्केट आपको बोले ना भाई निकल जाओ इधर से, तब वो टाइम होता है मार्केट के अंदर घुसने का, तब मार्केट के अंदर लॉन्ग्स पकड़ो। क्यों? क्योंकि मार्केट फ्रस्ट्रेट आपको कर रही है। इसका क्या मतलब है? बड़े प्लेयर्स इससे फायदा कमाने वाले हैं आपके फ्रस्ट्रेट होने से। आप फ्रस्ट्रेट होकर लॉन्ग्स को क्लोज करोगे, स्पॉट की बाइंग को सेल करोगे। बाय कौन करेगा? बड़े प्लेयर्स बाय करेंगे, और वो फिर इस जो बड़ी वेव है, जो बड़ी ऑर्गेनिक मूव है, जो रियल मूव है बिटकॉइन की, उससे फिर फायदा उठाएंगे। मार्केट बिटकॉइन अभी किस तरह से मूव कर रहा है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि बिटकॉइन की मूवमेंट अभी कैसे हो रही है। बिटकॉइन पहले मूव लेता है 1.15 से 1.12 का, $3,000 का डंप आता है। सारे उसके ऊपर बेरिश हो जाते हैं, सब कहते हैं भाई 1 लाख आ गया, 1,07,000 आ गया, 96,000 आ गया, 92,000 आ गया। लेकिन बिटकॉइन कहते हैं नहीं भाई ऐसे कैसे, तुम लोग जो कह रहे हो वो मैं क्यों करूँ। सही है, मैं कह रहा था भाई लॉन्ग होगा, इधर से लॉन्ग होगा, इधर से लॉन्ग होगा। फ्राइडे वाले दिन मार्केट बुलिश हो जाएगी, और फ्राइडे वाले दिन आपने देखा बिटकॉइन के अंदर एक ही दिन के अंदर 5-6% का आराम से पंप आता है। वो जो 5-6% का पंप था वो था 1,12,000 से 1,18,000 तक। ठीक है, तो अब हर बंदा क्या कह रहा है, 1,18,000 पे पहुंच गया, 1,17,000 वाला जो लेवल है वो टैप हो गया, अब बिटकॉइन हो गया है मेगा बुलिश। तब मैंने आपको कहा था अभी मेगा बुलिश नहीं हुआ है। अब मार्केट जो लेट लॉन्गर्स हैं, जो 1,17,000 से जिन्होंने लॉन्ग किया है, 1,16,000 से जिन्होंने लॉन्ग किया है, उनको अब करेगी तंग। 1,15,000 वालों को भी तंग करेगी, 1,15,000 से भी नीचे जाएगी मार्केट, तो 1,15,000 वालों को भी तंग करेगी, क्योंकि 1,15,000 भी लोग समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। उससे भी नीचे जाएगी, फिर मार्केट के अंदर लॉन्गर्स जो है वो क्लोज करेंगे और वो शॉर्ट्स ओपन कर लेंगे। जब लॉन्गर्स शॉर्ट ओपन करेंगे, फिर मार्केट क्या करेगी, सज्जी दिखा के खब्बी से चपेट मारेगी, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो लॉन्गर्स भी लिक्विडेट, शॉर्टर्स भी लिक्विडेट। इसके अंदर फ़ायदा कौन कमाएगा? होल्डर्स, सिर्फ पेशेंस वाले लोग, जिनके अंदर सब्र है, जो लोग अपनी एंट्रीज ना मेरे साथ जिन्होंने बनाई हैं पहले से, तो सिर्फ वो लोग इसके अंदर कमा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बी द पर्सन जिसके अंदर पेशेंस है। डोंट बी द पर्सन जो पैनिक करके मार्केट के अंदर घुसा है। डोंट बी द पर्सन जिसने फोमो हो की एंट्रीज दी हैं। और बिटकॉइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वीक की क्या अपडेट होने वाली है, कैसी मूवमेंट होने वाली है। लेकिन एक ये थोड़ा सा एजुकेशन सेशन भी मैं समझता हूँ ये लाजमी है, ताकि आपको मार्केट की जो जेनेरिक मूवमेंट है ना वो समझ आए कि मार्केट मूव कैसे करती है। मार्केट फ्रस्ट्रेट कर रही है इस टाइम के ऊपर। पहले ऊपर गई, लॉन्गर्स एक्टिवेट हुए, उनको लिक्विडेट करेगी नीचे आके, शॉर्टर्स को एक्टिवेट करेगी, शॉर्टर्स एक्टिवेट होंगे, फिर उनको फ्रस्ट्रेट करेगी ऊपर जाके, फिर ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो डोंट बी द पर्सन जो इस वेव को शॉर्ट कर रहा है, बी द पर्सन जो इस वेव के अंदर स्टार्ट से है और इस वेव को सिर्फ लॉन्ग करके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वेव बड़ी होने वाली है, शॉर्ट की वेव छोटी सी होगी, $2-3,000 का डंप आएगा। इसी तरह से $6-7,000-8,000 के पंप आते रहेंगे बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, तो अब हम ऑल्ट सीजन के भी काफ़ी करीब है। इंशाल्लाह अगली अपडेट के अंदर, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इथेरियम का और ऑल्ट कॉइन्स जो है ना उनकी अपडेट देता हूँ। उम्मीद करता हूँ उससे भी फ़ायदा होगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।